दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों की संख्याओं में योद्धाओं ने भाग लिया था और ये सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन योद्धाओं के मौत के बाद लाखों औरतें विधवा हो गई थी, लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए थे और न जाने कितनी माताएं की गोद सूनी हो गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि इस युद्ध के बाद बच्चे का विलाप और विधवाओं का रोदन से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि कांप उठती थी। हालांकि महाभारत के युद्ध के 15 साल बाद युद्ध में मारे गए सारे शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ और इस युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और कुंती का क्या हुआ और उनकी मौत कैसे हुआ? दोस्तों, जानेंगे आज भी कुछ नया और धमाकेदार, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करती हूँ। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। राजा बनाने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर में धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। राजा बनने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर में धर्म और न्याय पूर्वक भाषण करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही राज कार्य का काम करते थे। युधिष्ठिर की तरह अर्जुन, सहदेव, नकुल भी धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति अभी भी घृणा भावना था। समय बीतता गया, धृतराष्ट्र, गांधारी पांडवों के साथ ही रहते थे। 15 साल बीत गए, लेकिन एक दिन भीम ने गांधारी और धृतराष्ट्र के सामने से बात कह दी, जिसे सुनकर बहुत कष्ट हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब पांडवों के साथ रहकर बहुत समय हो गया, इसलिए अब वन में जाकर ही रहना अच्छा होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के साथ गांधारी भी वन में जाने के लिए राजी हो गई। जब कुंती और विदुर को पता चला तो वो भी जाने के लिए बोलने लगे। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर के साथ संजय भी वन में चले गए। जब युधिष्ठिर को पता चलता है तो काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन संजय के समझाने के बाद युधिष्ठिर मान जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।